कर लिए आज. We were able to do Arab revolt, the Turkish Renaissance. तो अब हम करते हैं Iranian Revolution. Okay, what was the reason behind Iranian Revolution? So देखो, एक चीज आपको समझने की जरूरत है, ईरानियन सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है. ओके, सो ईरानियन सोसाइटी जो है, या ईरानियन बेसिकली आई विल नॉट से सोसाइटी, लेकिन ईरान का जो पावर स्ट्रक्चर है हमेशा से दो पार्ट में डिवाइड रहा है, द मोनार्की एंड द क्लर्जी. क्लर्जी समझते हो आप लोग? क्लर्जी इज द द प्रीस्टहुड, जिनको राइट. सो ईरान जो है, इट फॉलोज द शिया इस्लाम. तीन एम्पायर्स थे ईरान में, तीन एम्पायर्स आए. उनमें से पहला एम्पायर क्या था? साफावीद. देन द सेकंड एम्पायर वाज द कजर, एंड द थर्ड एम्पायर वाज द पहलवी. ओके, सो साफावीद जो था, उसने क्या किया? साफावीद डायनेस्टी, उसने ईरानियन कल्चर का स्टार्ट किया था. आप अगर जाओगे ईरान में तो देयर इज अ कल्चर ऑफ तावरो. व्हाट डज तावरो मीन्स? मतलब पहले आप. ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, लेकिन जैसे वो होता है ना, उर्दू में एक वर्ड है जिसको बहुत पोलाइट, मतलब यू से दैट यू आर वेरी पोलाइट. तो ईरानियंस जो है, तशरीफ, बेसिकली तशरीफ, तो ईरानियंस का वो तवरो इस टाइप से एक वर्ड है. सो जो कल्चर है पहले आपका, ओके, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन द लिफ्ट फॉर द लिफ्ट, तो ईरानियन विल से कि आप पहले जाएं. ओके, ईरानियन, अगर आप लाइन में खड़े हैं, ईरानियन विल से आप पहले जाएं. ओके, एंड देन ही विल वेट फॉर यू टू गो. तो ये सारी चीजें, ईरानियन आर्ट, ईरानियन कल्चर, ओके, ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली जो था साफावीड्स ने स्टार्ट की थी ईरान में. Then the Safavid also declared Shia Islam as the state religion. अब शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम क्या होता है, ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद देयर वाज अ सक्सेशन वॉर. ओके, सम पीपल सेड दैट ओके, द बेसिकली जो सन इन लॉ था प्रॉफिट मोहम्मद का, ही वाज द राइटफुल जो हेयर. ओके, वेयर एज फॉलोअर्स, okay, followers of Prophet Muhammad, they said कि नहीं, हम we, जो core followers थे Prophet Muhammad के, they said that no, we are the the rightful heir. तो उनके बीच में there was a succession war. जो I think, what was the name of that son-in-law? I think Hussein था. Can anyone correct me? I think Hussein was the name of the son-in-law जिनको शिया शियाज फॉलो करते थे. यस, अली. ओके, अली था. यस, अली था. सो सक्सेशन वॉर जो था वो दोनों के बीच में हुआ. तो वहां से क्या हुआ, शिया एक सेक्ट बटा शिया में, और एक था सुन्नी में. ओके, तो शिया सुन्नी जो थे वो बेसिकली, आप अगर देखोगे आज के डेट में सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ओके, फिलिस्तीन, ये सारे एरिया में आपको सुन्नी मिल जाएंगे. वेयरएज इराक, मेजॉरिटी इराक, देन ईरान, इन सारे एरिया में आपको शिया लोग मिल जाएंगे. ठीक है. सो शियाज बिलीव, ओके, एक बिलीफ होता है शियाज का, दैट वी आर द राइटफुल हेयर. ओके, वी आर द राइटफुल सक्सेसर टू प्रॉफिट मोहम्मद. ओके, वी आर दी, ऑल राइट. यस, यूपी हैज अ, लखनऊ, आई थिंक लखनऊ में है, बड़ा सा दरगाह है उनका, है ना. सो शियाज का एक चीज आपको समझना होगा, दैट शियाज बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ द राइटफुल कॉज. सो वो जो क्लर्जी है, जो ईरानियन क्लर्जी है, वो अपने आप को एक राइटफुल मानता है कि मैं बहुत राइट हूं, वट एवर आई एम डूइंग आई एम वेरी राइट. दैट्स वाई इट इंटरफेयर्स इनटू द मैटर ऑफ द मोनार्की. इट यूज्ड टू इंटरफेयर इनटू द मैटर्स ऑफ द मोनार्की. गॉड्स मैंडेट कह सकते हो. यस, करेक्ट. और जो क्लर्जी था, दे यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम अ सिटी ऑफ कॉम, QOM, कॉम. ईरान में एक सिटी है कॉम करके. इट्स अ वेरी फेमस पिलग्रिमेज साइट, एंड अ लॉट ऑफ and a lot of Shia people from India as well, they go to Iran on pilgrimage. वो कॉम जाते थे. और इस्फहान, there is a city called Isfahan, and then there is a city called Qom. Qom is a religious center. Okay,
तो कॉम में जाते थे, कॉम वहां से कॉम में से क्लर्जी ऑपरेट करती थी, वेयर एज द मोनार्की यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम द सिटी ऑफ तेहरान, जो कि कैपिटल है ईरान का। तो तीन मैंने आपको बताया, थ्री डायनेस्टीज वेयर देयर, साफावीद, कजर एंड पहलवी। तो कजर जो था वो 1911 तक था। कजर डायनेस्टी वाज टिल 1911, फ्रॉम द mid 18th century till the 1911. Okay, so there is a very famous pic of a Qajar princess. कजर प्रिंसेस, कजर डायनेस्टी की प्रिंसेस का था, एंड शी हैज अ मस्टैश। वो देखा होगा आपने, वो काफी फैलता है इंटरनेट पे। एंड इट इज सेड दैट ओके, पीपल यूज्ड टू किल देमसेल्व्स फॉर द लव ऑफ द कजर प्रिंसेस, एंड शी हैड अ वेरी वेरी थिक मस्टैश। वो याद होगा आपको, वो पिक्चर जो था कजर प्रिंसेस का, आई विल सेंड दैट, ओके आई विल सेंड दैट। तो ऐसा माना जाता था कजर डायनेस्टी में, द मोर थिक मस्टैश यू हैव एज अ फीमेल, द मोर ब्यूटीफुल यू आर। जैसे सर्टेन सेंट्रल एशियन कल्चर्स में माना जाता है कि जितना आपका यूनिब्रो होगा, यूनिब्राउ होगा, जितना आपका डीप यूनिब्राउ होगा, उतने आप सुंदर हैं। उसी तरीके से कजर कजर ईरान में माना जाता था कि जितना आपका डीप मस्टैश है, तो विमेन ओके दे यूज्ड टू हैव दैट मस्टैश। एनीवेज, तो कजर जो थे 1911 तक थे। तो इसमें हुआ क्या बेसिकली, तो क्लर्जी जो था ईरान का वो बहुत इंटरफेयर करता था, because they thought कि we have the God's mandate, we are the Shia, Shia representative of the Shia culture and Shia Islam, and we are the rightful heir, तो हम we are in the authority। तो उन्होंने क्या किया, क्लर्जी ने 1911 में, 1911 में उन्होंने कजर के अगेंस्ट एक रिवोल्ट जनरेट कर दिया, और एक ऑफिसर था आर्मी में, रजा शाह पहलवी जो थे, उनके फादर जो थे, फादर साहब थे, वो पहले किंग बने। ही वॉज ऑल्सो अ पहलवी। पहलवी एक आर्मी का कमांडर था, उसको बोला क्लर्जी ने कि तुम किंग बनोगे, कजर को तो हम भगा रहे हैं। बिकॉज जब भी सेक्युलर पॉलिसीज, जब भी कजर वाले सेक्युलर पॉलिसीज, या साफावीद में भी, साफावीद का एंड भी वैसे ही हुआ था। yes he has sent that, okay, वो yes vs has sent the picture। anyways, so जो साफावीद था उनका भी एंड क्लर्जी के इन्वॉल्वमेंट से हुआ था। वाई क्लर्जी यूज टू गेट इन्वॉल्व, जैसे ही जो एम्पायर था, जैसे साफावीद है, कजर है, पहलवी है, दे यूज टू डू एनी सेक्युलर थिंग, राइट, लाइक गिविंग एजुकेशन टू विमेन, giving allowing women to go out, doing something, very secular policies जो अभी हमने डिस्कस किया था, तुर्क वाला उस टाइप का पॉलिसीज करते थे। तो तुरंत क्लर्जी जो था, who used to operate from the city of Qom, they used to react कि नहीं, ये तो नहीं है। तो सफावीद को पहले उन्होंने गिराया, देन कजर को गिराया। कजर के बाद उन्होंने अप्रोच किया, क्लर्जी ने अप्रोच किया, जो मौलाना थे उन्होंने अप्रोच किया एक पहलवी नाम के कमांडर को, आर्मी कमांडर को, एंड ही सेड कि बनोगे क्या तुम राजा? तो ही सेड बिल्कुल बनेंगे राजा। एंड उसी से बॉन्ड हुआ पहलवी डायनेस्टी। 1941 में पहलवी जो किंग था, उस 30 साल रूल किया उसने, एंड देन ही डाइड। और उसका जो बेटा था रजा शाह पहलवी, ही बिकेम द किंग। उसके बाद जो ये रेजा शाह ऑल्सो स्टार्टेड हिज सेक्युलर पॉलिसी। जो गलती कजर ने किया था, जो गलती साफावीज ने किया था, सेम गलती उसने किया। सो रेजा शाह ऑल्सो स्टार्टेड, ओके, रेजा शाह ऑल्सो स्टार्टेड सेक्युलर पॉलिसी, सेक्युलराइजेशन की पॉलिसीज। और उसने क्या किया, सिस्टमैटिकली जो जो चीज अतातुर्क कर रहा था, वही चीजें वो रजा शाह करना, उसने ईरान में करना स्टार्ट कर दिया। तो एक उसका जो बेसिकली क्रिटिक था, दैट वाज आयतुल्ला खोमेनी। ओके, आयतुल्ला खोमेनी। सो आयतुल्ला खोमेनी आप देख सकते हो, ये फोटो है उसका बेसिकली। ओके, और ईरान जो था, ईरान वाज अ वेरी वेरी वाज अ हाईली प्लेस ऑफ अ वेरी हाई इंटरेस्ट। वाई? बिकॉज वहां पर ऑयल फील्ड्स थे, और ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी, जिसको हम आज जानते हैं। और बीपी का क्या था, बीपी का पहला नाम, फर्स्ट नाम क्या था? इट वाज एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। तो तेल मिला था ईरान में, तेल मिला था ईरान में, तो उसके वजह से ब्रिटिश का काफी इंटरेस्ट था। देन 1941 में रेजा शाह आया आफ्टर हिज फादर्स डेथ। जो ओरिजिनल पहलवी था, रेजा शाह पहलवी की,
देन बेसिकली ईरान में थोड़ा सा प्रोटेस्ट होने लगा फ्रॉम 1941 टू 1950, और उसके बाद रजा शाह वाज फोर्स्ड टू शेयर पावर विथ अ सिविलियन गवर्नमेंट। ओके, तो उसमें क्या हुआ, देयर केम अ पर्सन जिसका क्या नाम था, मोहम्मद मोसद्देह या मुकद्दम, हिंदी में मुकद्दम या बोलोगे, और मोहम्मद मुकद्दम या मोहम्मद मोसादेह। मोसादेह इज बेसिकली पर्शियन वर्ड, जिससे जैसे हिंदी में या उर्दू में आप मुकद्दम बोलोगे, उसी तरीके से पर्शियन में अगर कन्वर्ट करोगे तो इट बिकेम्स मोसादेह। सो मोहम्मद मोसादेह जो था, वो बेसिकली एक आर्डेंट नेशनलिस्ट था, उसको कम्युनिस्ट आइडियल से वो इन्फ्लुएंस था। सो व्हाट ही स्टार्टेड वाज ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रजा शाह, बिकॉज सिंस देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट इन ईरान, तो रजा शाह जो 1941 में किंग बना था, ध्यान से सुनना, 1941 में किंग बना, सो ही वाज फोर्स्ड टू शेयर पावर विद अ सिविलियन गवर्नमेंट। सो अब ये आफ्टर दिस प्रोटेस्ट, आफ्टर ही केम टू पावर, तो प्रोटेस्ट हुआ, ही वाज नॉट एन एब्सोल्यूट रूलर एनी मोर, क्योंकि 1951 में एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, और उसने क्या किया, किसके अंदर, मोहम्मद मोसादेह के अंदर। और मोहम्मद मोसादेह जो था, उसने क्या किया, नेशनलाइजेशन स्टार्ट कर दिया ऑयल का, दैट दिस बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम और द एंग्लो पर्शियन कंपनी, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट, दे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट शेयरिंग द मनी विथ अस, द राइट मनी विथ अस, और वो मेजर प्रॉफिट ब्रिटेन भेज दे रहे हैं। So what he did was nationalization of oil. कुछ याद आ रहा है nationalization of oil से? सेम चीज happened in Egypt, nationalization of Suez Canal, और वहां पे भी ब्रिटिश ने अटैक कर दिया था इजिप्ट पे, याद आया आपको? उसी तरीके से उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल, लेकिन अटैक नहीं किया। ये रहा आपका मोहम्मद मोसादेह, मोसादेह को अटैक नहीं किया उन्होंने। What they did was they engineered a coup, पैसा खिलाया कुछ आर्मी ऑफिसर्स को, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी के थ्रू मोसैडेक को उन्होंने कू करके हटा दिया। एंड देन उसको बोला गया ऑपरेशन आयाक्स, ऑपरेशन आयास। ब्रिटेन दैट दैट टाइम वाज अ फेयरली प्रॉस्पेरस कंट्री, अभी भी उसके पास ब्रिटिश एम्पायर का थोड़ा बहुत पैसा बाकी था, तो इट ट्राइड टू मेंटेन इट्स स्टेटस, इट्स कॉलोनियल स्टेटस, और उसके लिए उसने ऑपरेशन आयाक्स एंड ऑपरेशन जो उसने किया था सुएज, वो किया था। और उससे क्या हुआ, नेशनलाइजेशन के बाद मोहम्मद मुकद्दम या मोहम्मद मोसाद्देह ने जो किया था, ब्रिटिश जो था, दे इम्पोज्ड एन ऑयल एम्बार्गो सबसे पहले, और उसमें क्या हुआ, दैट ईरान वाज नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट द ऑयल। उसके वजह से क्या हुआ, ईरानियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। और जो ब्रिटिश सीक्रेट MI6 है, उसने CIA के साथ कू जनरेट करके सर्टेन आर्मी ऑफिसर्स को पैसा खिला के मोसद्देह को हटा दिया। सो मोसद्देह वाज अ वेरी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, मोहम्मद मोसद्देह वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, लोगों में गुस्सा बहुत हो गया। आफ्टर दिस ऑपरेशन आयाक्स, द शाह, शाह जो था उसको भागना पड़ गया था, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग एक जन सैलाब आया था, इतना स्ट्रॉन्ग पॉपुलर अपराइजिंग था, दैट द शाह, द रजा शाह पहलवी जो था, उसको भागना पड़ गया था। मोसद्देह के सपोर्ट में इतने लोग उतर आए थे स्ट्रीट्स पे, दैट ब्रीफली इन 1952 एंड 53 द शाह हैड टू फ्ली द कंट्री एंड लिव इन द वेस्ट। सो उन्होंने क्या किया, कू कर दिया मोसद्देह के अगेंस्ट अंडर सम ट्रम्प अप चार्जेस, एंड रेजा शाह आफ्टर दिस केम बैक टू द कंट्री एंड ही बिकेम द एब्सोल्यूट मोनार्क। अब उसने बोला ब्रिटिशर्स को कि देखो, मैं तुम्हारे इंटरेस्ट को कहीं नहीं जाने दूंगा, आप मुझे बस सपोर्ट करके मुझे आप बना दो, ठीक है, यू यू मेक मी द एब्सोल्यूट रूलर। ओके, यस, इमरान खान ये कह सकते। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, तो रेजा शाह जो था, he initiated certain reforms, anti islamic reforms, और उसको व्हाइट रेवोल्यूशन बोला गया इन दी 1960s। इट वाज नॉट रिलेटेड टू मिल्क और एनीथिंग, लेकिन उस वो क्या था कि हम ईरान को चेंज कर देंगे, हम सेक्युलर कर देंगे। तो आज भी अगर आप देखोगे तो ईरान की फोटोज, वहां पर गर्ल्स, लेडीज, दे आर इन सन बात कर रहे हैं ऑन दी, एंड दे आर डूइंग, लेडीज आर डूइंग दोज, उसको क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग, ये सब का वीडियोस आपको मिल जाएगा फ्रॉम दी रेजा शाह एरा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, तीन कंट्री का एग्जांपल मैंने दिया आपको, अफगानिस्तान,
वहां पर भी आपको यू कैन फाइंड गर्ल्स इन मिनी स्कर्ट्स, एंड यू कैन फाइंड विमेन गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। ईरान में भी आप देख सकते हो विमेन दे आर अपने बेदिंग सूट में, एंड दे आर ओपनली गोइंग ऑन द बीच ऑन द कैस्पियन सी। एंड देन आप ये इजिप्ट में भी देख सकते हो इनिशियली, देन आप ये यू कैन सी दिस इन टर्की एज वेल। लेकिन ये माइनॉरिटी थी दोस्त। ये जो पिक्चर्स, जिन लेडीज का पिक्चर्स आप देख रहे हो गोइंग टू द यूनिवर्सिटी इन देयर मिनी स्कर्ट्स इन द 1960s, एंड यू आर टेलिंग कि यार ये बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री था। बट ये लोग भूल जाते हैं दैट ऑल दीज कंट्रीज ओनली 5% elites used to live like that. 95% of the population were very very entwined with Islam, and they were very ardent followers of the Islamic code. 5% पॉपुलेशन, 5% एलीट का फोटो खींच के और आप उसको पास ऑफ करेंगे, लेकिन उससे सच्चाई जो थी कि हिंटरलैंड में, रूरल एरियाज में जो फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम रहते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम थी इस रिफॉर्म से, है ना। सो देन व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिक था जो आयतोला खोमेनी था। खोमेनी जो था, ही वाज अ क्लर्जी मैन एंड ही ऑपरेटेड फ्रॉम द सिटी ऑफ कॉम, और कॉम से वो ऑपरेट कर रहा था। वहां से खोमेनी जो था उसको पॉपुलर सपोर्ट, ही हैड द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द रिलीजियस सेक्शंस ऑफ द इरानियन कम्युनिटी। उसमें क्या हुआ आफ्टर दैट एक 1971 में जो ईरान है उसका 2500 साल पूरा हुआ। 2500 ईयर्स ऑफ ईरान वाज कंप्लीटेड, ईरान एज अ स्टेट। क्योंकि उसमें साफावीड्स थे, कजर थे, पहलवीज थे, उसके पहले डारियस था, याद है, जर्क्सीस था, है ना, याद है डेरियस और जर्क्सीस। उसमें 300 में आपने देखा होगा, डेरियस था, जर्क्सीस था, देन साफावीड्स हो गए आपके। सो 2500 ईयर्स हो गया, तो देयर वाज दिस सिटी कॉल्ड प्रेसपोलिस। प्रेसपोलिस इज अ सिटी इन ईरान। आज भी जाओगे तो वहां पर डेरियस और जर्सीस जो है उसका महल अभी भी आपको दिख सकता है। यू कैन सी द रूइंस ऑफ हिज बेसिकली। सो प्रेसपोलिस में रजा शाह ने क्या किया 1971 में, $1 बिलियन खर्चा करके एक सिटी बनाया। सिटी इन द सेंस टेम्पररी सिटी बनाया। $1 बिलियन खर्चा करके टेम्पररी सिटी बनाया। और क्यों बनाया? 2500 ईयर्स ऑफ ईरान सेलिब्रेट करने के लिए। 2500 साल का जो ईरान का बर्थडे था, 2500 ईयर, उसको सेलिब्रेट करने के लिए $1 बिलियन उसने खर्चा किया। टेंट सिटी बनाया और उसने एक परेड किया। परेड में पीपल वेयर ड्रेस्ड एज प्री इस्लामिक, जो वो नहीं थे जर्क्सीस के टाइम में ईरानियन जैसे ड्रेस होते हैं, तो पीपल ऑल ड्रेस दैट। वर्ल्ड के सारे लीडर्स गए वहां पर, all the western leaders they were invited, and it was a 1 week long extravaganza। एक तरीके का फेयर लगा वहां पर, और ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें उसने $1 बिलियन फूक मारे। सो ये इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया बाय द क्लर्जी हु वाज लेड बाय द खोमेनी। खोमेनी जो था उसको क्रिटिसाइज किया। एंड क्रिटिसाइज क्यों किया? बिकॉज एट दैट टाइम इरानियन इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग सो वेल। ईरानियन इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग सो वेल, तो उसने बोला यहाँ गरीबों के पास कुछ नहीं है। बिकॉज रजा शाह वाज वेरी एंटी पुअर। रजा शाह का जो सपोर्ट बेस था वो एलिट्स में था। रजा शाह लैक्ड द सपोर्ट्स ऑफ द इरानियन पीजेंट्स, बिकॉज इरानियन पीजेंट्स फॉर वन दे वर वेरी पुअर एंड दे वर इलिटरेट। इरानियंस जो एजुकेशन था, जो यूनिवर्सिटीज था, इट वाज फॉर द इरानियन एलिट्स। और उसमें भी दे वर आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। दे वेर आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। तो रजा शाह ने क्या किया, उसको, उस पूरे सेक्शन को, जो कि न्यूमेरिकली सुपीरियर सेक्शन था, एलिट्स कम होते हैं ना किसी भी सोसाइटी में, पीजेंट्स ज्यादा होते हैं। अगर आप पीजेंट्स में पॉपुलर नहीं है तो यू कैन नॉट क्लेम टू हैव पॉपुलर सपोर्ट। तो रजा शाह ने बोला कि यार ये गरीब इतने क्यों रो रहे हैं, ये लो सब्सिडी लो, आई विल गिव यू सब्सिडीज। बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द पुअर। वो क्या किया उसने, और रिच को रिच करते गया। एंड देन व्हेन देयर वाज अ स्लाइट इकोनॉमिक क्राइसिस इन ईरान, उसने $1 बिलियन प्रेसपोलिस में टेंट सिटी बनाने में और वो परेड में फूक मारे टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ईरान।
सो खोमेनी ने क्या बोला कि यार ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब ईरान में, ईरान में इतने सारे लोग हैं, तो एक न्यूज़पेपर में उसने रजा शाह ने, जो किंग था ईरान का, न्यूज़पेपर में क्या छपवा दिया कि खोमेनी जो है वो फॉरेन एजेंट है। खोमेनी इज अ फॉरेन एजेंट एंड ही इज एन इंडियन बाय बर्थ। ही सेड कि वो इंडियन है, वो तो पर्शियन भी नहीं है, खोमेनी इज एन इंडियन। तो जब ये न्यूज़पेपर में छपा, तो जो खोमेनी के जो क्लर्जी मैन था खोमेनी, हु वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ कॉम, तो कॉम में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बिकॉज दे सॉ दिस आर्टिकल, this accusation that Khomeini is an Indian and he is a Western agent on the payroll of the Western powers. Okay, so इसके वजह से क्या हुआ, कॉम में देयर वाज अ मैसिव प्रोटेस्ट कि आप हमारे स्पिरिचुअल लीडर के अगेंस्ट, आप हमारे स्पिरिचुअल लीडर के अगेंस्ट ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये न्यूज़पेपर झूठा है। एंड दिस वायलेंट प्रोटेस्ट, दिस प्रोटेस्ट बिकेम वायलेंट। ओके, सो देयर वाज दिस secret police. Okay, let me just confirm the name. Okay, I think what was the secret, शाह का जो secret police था उसका नाम जो था, I'm एक I'll just confirm, सवाक, yes, सवाक नाम था। और सवाक को गेस कर सकते हो किसने हेल्प किया था बनाने में? सवाक वॉज द सीक्रेट पुलिस जो टॉर्चर करता था। नो, नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स। कैन एनीवन गेस, कैन एनीवन गेस who was the which power helped to make Savak? It's a very interesting thing. So Savak जो है पता है किसके मॉडल पे बना है? सवा, यू विल नॉट बिलीव दिस, मोसाड के मॉडल पे बना है। जो सवाक है उसको ट्रेन किया है मोसाड ने। एंड यही एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था। व्हाई? बिकॉज शाह जो था वो इसराइल को तेल बेचता था, और इसराइल जो था वो एनिमी नंबर 1 था मुसलमानों का। Israel was the enemy number 1 of the Muslims in the 1970s and the 80s. I think still now they are. लेकिन फिर भी उस समय की जो राइवलरी थी, खून 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 की राइवलरी थी उनकी, बिकॉज दे फॉट फ्यू वॉर्स। और ईरान का जो लीडर था, ईरान का जो किंग था, ही वाज सेलिंग ऑयल टू इसराइल, एंड मोसाड जो था हेल्प कर रहा था सवाक बनाने के लिए। और सवाक जो था, इट यूज टू टॉर्चर पीपल हु वेयर सपोर्टर्स ऑफ खामेनी, और खामेनी को भागना पड़ गया। ओके, खामेनी जो था उसको भागना पड़ गया। ऑल्दो ईरान वाज अ रिच कंट्री, उसके पास ऑयल रेवेन्यूज थे, लेकिन वो क्या कर रहा था, एलिट्स के पॉकेट में जा रहा था। द पुअर वेयर वेरी पुअर। द लिटरेसी रेट वाज अर्ली डबल डिजिट्स में 20-30% था ईरान का। आज के डेट में ईरान का लिटरेसी इज 100%, बिकॉज आफ्टर द रेवोल्यूशन जब ये खामेनी आया पावर में, ही बेसिकली उसने क्या किया कि एक वन टाइम पॉलिसी स्टार्ट की कि ऑल द इरानियन पीपल, ओके, दे आर गोइंग टू स्टडी। और आज के डेट में नॉट एग्जैक्टली 100%, लेकिन जो भी बॉर्न हुए हैं 1979 के बाद, दे ऑल आर एजुकेटेड, ऑल पीपल आर एजुकेटेड। ईरान में हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वो है, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी बीटेक का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। यू गो टू ईरान, यू आस्क एनीवन, even the taxi driver is an engineer, because Iran produces per capita, I think, the highest number of engineers. Even housewives in Iran, because it's a Islamic country and it's a traditional country, तो housewives भी होती हैं वहां पर, लेकिन housewives भी बीटेक है। ओके, हाउसवाइफ्स भी बीटेक है। सो उस तरीके से अगर आप देखो तो शाह का जो एरा था, दैट वाज अ पार्टी टाइम फॉर द इरानियन एलिट्स, बट इट वाज अ हेल टाइम फॉर द पुअर एंड द ट्रेडिशनल पीपल। ओके, अर्बनाइजेशन हुआ था, लेकिन इट वाज विदाउट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ऑयल रेवेन्यू जो था ईरान का, इट वेंट इनटू ओनली सर्टेन सिटीज लाइक तेहरान। ओके, तेहरान, और आई थिंक व्हाट इज दिस सिटी कॉल्ड, इस्फहान, और एक और सिटी है पोर्ट अब्बास। ओके, पोर्ट अब्बास, एंड देयर इज सिटी कॉल्ड जाहेदान। सो इन सिटीज में, चार पांच सिटीज में सारा पैसा जा रहा था। इरानियन रूरल एरियाज वेयर डर्ट पुअर,
और उसके वजह से क्या हो रहा था कि ईरान जो था अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा था। ऑयल का प्रॉफिट कहाँ जा रहा था? लग्जरी में, इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहा था। ऑयल का प्रॉफिट जो था, जो इतना लग्जरी इतना आ रहा था, इट वाज गोइंग इनटू द लग्जरी, बाइंग लग्जूरियस थिंग्स। सो उसके वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, इलिटरेसी ज्यादा था, प्लस सेक्युलराइजेशन था, दे डिड नॉट लाइक दिस थिंग। और उसके बाद जो न्यूज़पेपर में छपा दैट खमेनी इज एन इंडियन, तो जो प्रोटेस्ट है वो क्या हो गया, वायलेंट हो गया। और सवाक ने, जो कि ईरानियन सीक्रेट पुलिस था शाह का, उसको उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्रोटेस्टर को पकड़ के टॉर्चर किया, एंड अ लॉट ऑफ प्रोटेस्टर्स दे वेर पिक्ड अप एंड दे वेर टॉर्चर्ड। सो इससे क्या हुआ, इट बिगनिंग इन 1977, और उसके बाद ब्लैक फ्राइडे मैसेकर हुआ था सितंबर 1978 में। 1978 में लॉट मेनी पीपल डाइड आफ्टर बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द इरानियन पुलिस। और जो खोमेनी था, हु वाज लिविंग इन एग्जाइल सिंस 1964, बिकॉज शाह उसको प्रेशर करके बाहर भिजवा दिया था, और उसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट उन्होंने जो न्यूज़पेपर में लिखा था, देन शाह फ्रांस में एग्जाइल में था, और फ्रांस से उसने टेप्स भेजे, मैसेजेस भेजे, जिसको प्ले किया जाता था प्रोटेस्ट में, दैट खोमेनी इज विथ यू। फाइनली क्या हुआ, इट वेंट टू अ ब्रेकिंग पॉइंट, और यहां पर आप देख सकते हो शाह ने जनवरी 1979 में अपने बेटे और अपने दो बेटे, एक बेटी और अपनी वाइफ के साथ ही वेंट टू इजिप्ट। ही लिव्ड इन इजिप्ट फॉर सम टाइम, देन ही वेंट टू यूएस। और खोमेनी जो था वो ही रिटर्न्ड इन फरवरी 1979। देखो एयर फ्रांस का जेट है, ये पायलट है हाथ पकड़ के, ये एयर फ्रांस का कैप्टन है, और ये खोमेनी है। अगर थोड़ा सा मैं पास जूम करूंगा, सो दिस इज खोमेनी सिंस 1964। खोमेनी वाज लिविंग इन पेरिस। ओके, देन ही केम बैक, एंड फाइनली आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन क्या था कि एक इस्लामिक रिपब्लिक फॉर्म हुआ, जहां पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया पावर, एक सिविलियन गवर्नमेंट और एक आयतुल्ला। एक था सुप्रीम लीडर, जो कि रिलीजियस क्लर्जी जो था उसने क्या किया, अज्यूम कर लिया सुप्रीम पावर अंडर द आयतुल्ला। और सिविलियन गवर्नमेंट भी बनी, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, रोड बनाना, फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करना, ये सारी चीजें उन्होंने ये किया। और इस्लामिक रिपब्लिक ने क्या बनाया, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह क्यों बनाया, ताकि ऑल द शिया कंट्री, बिकॉज अगेन द क्लर्जी को मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में क्या बताया था, क्लर्जी जो है अपने आप को शिया इस्लाम का फ्लैग बेयरर समझती है, एंड दे थिंक दैट द शिया कॉज इज द राइचियस कॉज। तो जितने भी शिया डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, वहां पर स्ट्रगल करने के लिए उसने बनाया हिजबुल्लाह। और अपना सर्वाइवल गारंटी करने के लिए, रेवोल्यूशन का सर्वाइवल, बिकॉज रेवोल्यूशन का आउटकम क्या था, इस्लामिक रिपब्लिक। सो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, IRGC। ओके, तो IRGC है क्या, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स काउंसिल। सो IRGC जो है वो बेसिकली उसका कमांडर था सोलेमानी, कासिम सोलेमानी। ये बेसिकली क्या करता है, इसका टास्क है आयतुल्लाह के ऑफिस को प्रोटेक्ट करना। इट इज सेपरेट फ्रॉम द इरानियन मिलिट्री। इरानियन मिलिट्री को कंट्रोल करता है सिविलियन गवर्नमेंट, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे सिक्योरिटी देखता है। वेयर एज हिजबुल्लाह विच इज गाइडेड बाय द IRGC, वो शिया स्ट्रगल को देखता है, बिकॉज आयतुल्लाह का जो ऑफिस है वो दो पार्ट में, अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है जो इरानियन अफेयर्स को देखता है, हाँ, इरानियन रेवोल्यूशन गार्ड कॉप्स, सॉरी, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉप्स, आई वाज रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग, आई अपोलोजाइज। ठीक है, आयतुल्लाह जो है, आयतुल्लाह का दो पार्ट है। इट इज नॉट गार्ड्स काउंसिल। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड, तो एक तरीके से आयतुल्लाह जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड। आयतुल्लाह का ऑफिस एक जो देखता है पूरे अरेबियन पेनिनसुला में शिया कॉज को, और एक जो पार्ट है वो ईरान में अपना सर्वाइवल को देखता है। ओके, एक थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। थियोक्रेसी मतलब क्या होता है, एक सिस्टम होता है थियोक्रेसी, जहां पर क्लर्जी रूल करता है। जहां पर कौन रूल करता है, क्लर्जी रूल करता है। यस, आयतुल्लाह का मिलिशिया बेसिकली कह सकते हैं। एक पोस्ट क्रिएट हुआ सुप्रीम लीडर का, जिसमें आयतुल्लाह खोमेनी वाज, आयतुल्लाह का पोस्ट क्रिएट हुआ जिसमें खोमेनी को बनाया गया। खोमेनी को बनाया गया।
देन रोल ऑफ रिलीजन जो है उसको इंक्रीज हो गया. वेस्टर्न म्यूजिक, क्लोथिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ मीडिया वाज रिस्ट्रिक्टेड. शरिया लॉ जो था उसने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया सिविल कोड को. आज भी पब्लिक हैंगिंग होता है. पब्लिक हैंगिंग इज पार्ट ऑफ द शरिया कोड. ओके, हाथ काटना फॉर थेफ्ट, ये सारी चीजें आप ईरान में देखोगे. रिकॉर्ड पब्लिक हैंगिंग हैपेंस इन ईरान. रिकॉर्ड पब्लिक हैंगिंग हैपेंस इन ईरान. ओके, आई थिंक मोर देन इवन सऊदी अरेबिया. ओके, देन एक होस्टेज क्राइसिस हुआ था बिकॉज द यूएस एम्बेसी, यूएस जो था उसको शाह का कोलैबोरेटर माना जाता था. सो certain protesters they stormed the US embassy and took 52 Americans hostage. एक मूवी आई है आर्गो, वो इसको बहुत अच्छे से इसको दिखाती है. तो 444 डे तक अमेरिकन को जो डिप्लोमैट्स थे, ये देखो ये डिप्लोमैट्स हैं, इनको ये सारे डिप्लोमैट्स हैं, इनको बेसिकली क्या किया गया, बंधक बना के रखा गया. ठीक है. Okay, any questions that you guys might have? That any questions that you guys might have? Iranian Revolution से related. Were you able to follow the lecture? Were you able to follow the lecture? Okay.